हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर बायोलॉजी क्लास। मैं हूं ऋतिक मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं। आज क्या हम देखने वाले हैं, तो जैसा आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉर्मल ईसीजी का डायग्राम देखेंगे। हम ईसीजी का कंसेप्ट समझेंगे और डिटेल लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे, सो दैट जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ हो वो भी सही हो जाए, प्लस हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए। आगे मैं पहले बता दूं कि ये जो टेक्स्ट बुक ओपन है मेरे पास, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है मेरे पास टेक्स्ट बुक ओपन। इसके लिए एक दो व्यू दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, जो नया वाला क्लास 12th के लिए बना हुआ है, जो लोगों तक पहुंचा नहीं है अब तक। तो मैंने सोचा कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ रीडिंग करा ली जाए। चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। 15 से 16 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन के। आप चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और मैं ये इंसिस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने में ईजीनेस होगा, आसानी होगी, जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब बहुत बेसिक तरीके से हम लोग पहले तो एकदम ये ग्राफ को देख लेते हैं कि नॉर्मल ईसीजी क्या है, क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्या चीज़ों को इग्नोर करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक ग्राफ है अगर ये, तो ग्राफ का एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। तो यस सर, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे टाइम है, ध्यान से सुनो, एकदम इंटेंस लेवल तक लेके जा रहा हूँ मैं। और वाई एक्सिस पे है मिली वोल्ट। तो हमेशा याद रखो कि ये मेजर किया जा रहा है टाइम वर्सेस मिली वोल्ट। टाइम का यूनिट देखो 0.2 सेकेंड, 0.4, 0.6, 0.8 है, ठीक है। अब एक मैं लाइन सबसे पहले तो ड्रॉ कर दूंगा 0.8 सेकेंड से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे मैंने क्या किया, ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 0.8 सेकेंड के पहले, 0.8 सेकेंड से 1.6 सेकेंड इधर तक, ठीक है। तो ये आपको दो ग्राफ दिख गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ये देखो पी दिख रहा है, एक आर दिख रहा है, एक टी दिख रहा है, बीच में क्यू गायब है क्या? तो पी क्यू इंटरवल क्या है, तो पी ये वाला जो एरिया है, ये पी ये हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया और ये टी हो गया। तो इधर जो नाम नहीं दिख रहा है तो वहाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से अगर मैं रफ करके बता दूँ तो पी क्यू आर एस टी नॉर्मल है। तो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखो पी, और ये वाला इंटरवल जो है, ये वाला स्पेसिफिकली ये हो गया क्यू, ये वाला इंटरवल जो है ये आर, ये आर ऊपर गया, और ये नीचे वाला जो हो गया ये एस हो गया, और ये टी हो गया। तो पी क्यू आर एस टी ये हो गया। अब हम लोग डिटेल रीड करते हैं कि पी वेव कब जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पी वेव थोड़ा सा स्लाइड अपवर्ड है, क्यू आर वेव ज़्यादा ऊपर है, टी वेव थोड़ा सा ऊपर है, और ये हर 8 सेकंड बाद रिपीट होगा। देखो ये अलग ग्राफ बन गया, ये अलग ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस बीच में एट्रिया वेंट्रिकल के साथ क्या होता है, कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। समझते चलते हैं एक एक लाइन, बिल्कुल डिटेल समझेगा आपको। यहाँ देखो, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड ऑन द सरफेस बॉडी और दर प्रोपोगेशन थ्रू ईसीजी। अब हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन जो है वो हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रीड कर रहे हैं, किसके, हार्ट के वॉल पे जो वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। अब वो ग्राफ का नाम कहाँ, प्रोपोगेशन थ्रू द वॉल, अब क्या बोल रहा है, किस फॉर्म में डिटेक्ट कर रहे हैं, सरफेस में, और वो ग्राफिकल रीडिंग को बोल रहे हैं। वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ को हम लोग ने नाम दे दिया ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, दिस रिकॉर्डिंग में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और ऑन स्क्रीन। मूवीज़ में देखा होगा। अब ऐसा कुछ, ऐसा कोई तो जिंदा है तो ऐसा ऐसा ग्राफ्स ऐसा मूव कर रहा है, फिर अचानक से ऐसा एक लाइन सीधा हो गया तो आदमी मर गया ना सीधा। तो ये सब चीज़ तो बॉलीवुड ने बहुत अच्छे से सिखा दी हम लोग को। तो फिर से हम देखते हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग इज ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मेक दिस अ डिफरेंस। वो ग्राफ का नाम ग्राम दे रहा है, लेकिन वो मशीन का नाम ग्राफ दे रहा है। फिर से सुनो, जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है उसको बोलता है क्या, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन वो जो मशीन है उसको नाम दे रहा है क्या, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मेक दिस अ पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। अब आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं। तो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं बहुत सारे, ये देखो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जिससे हम वाइब्रेशंस और सिग्नल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या लिखा है, 4 इलेक्ट्रोड आर पोजिशनड ऑन द लिम्स। लिम्स समझता ही है आपको, 2 ऑन आर्म्स, 2 ऑन लेग्स। 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रोड लगाना था, तो लिम्स मतलब हाथ पैर, तो 2 हाथ पे लगा दिया, 2 पैर पे। दे आर लिम्ब इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, 6 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन चेस्ट।
और दे आर चेस्ट इलेक्ट्रोड। तो टोटल फॉर्म में कितने हो गए, एक चेस्ट इलेक्ट्रोड हो गया और एक क्या हो गया, लिम्ब इलेक्ट्रोड हो गया। लिम्ब इलेक्ट्रोड 4, कितने 4, यहाँ पर देखो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और लिम्ब चेस्ट इलेक्ट्रोड 6, तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं हम लोग को। अब आ जाते हैं ईसीजी के ग्राफ को समझने के लिए। हमारे पास जैसा कि देखा था कि एक पी वेव होता है, फिर एक क्यू आर एस वेव होता है, फिर एक टी वेव होता है, ऐसा करके हमारा ग्राफ खत्म होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। अब यही तीनों को हमको डिटेल समझना है, जो एमसीक्यू हो गया तो मैं अंडरलाइन करा दूंगा। 3 डिफरेंट वेव है, पी क्यू आर एस टी, इतना हो गया बेसिक लेवल। P is the smallward upward deflection from the baseline of the graph। थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग कि ये P क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाला P देख सकते हो आप लोग कि ये थोड़ा बेसलाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, ये देखो ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये हो गया, हमको समझ गया। एट द स्लाइड डिफ्लेक्शन लार्ज। अब उसके बाद देखो क्यू आर एस क्या है, तो क्यू आर एस क्या है, बड़ा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, छोटा सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के बाद शार्प लार्ज अपराइट है, मतलब ये पी वेव ऐसा थोड़ा सा था। फिर उसके बाद क्यू वेव क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाके एक बड़ा सा शार्प अपवर्ड प्रोजेक्शन करेगा, फिर उसके बाद वापस से आ जाएगा टी वेव, ऐसा ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये हम अच्छे से समझ लेते हैं लाइन रीड करके। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी समझ गए। यहाँ बस 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक होता है डीपोलराइजेशन और एक आएगा रीपोलराइजेशन। बहुत प्यार से मैं बच्चा बता दूं, इधर ही कन्फ्यूजन आ जाता है, तो उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। डीपोलराइजेशन चाहे उसके आगे वेंट्रिकुलर लिखा रहा है, एट्रियल लिखा रहा है, तो आपको याद रखना क्या बोल रहा है ये, हमेशा हमेशा याद रखना कि जब भी डीपोलराइजेशन लिखा है तो उसका मतलब समझ लेना कि वो कॉन्ट्रैक्शन है या सिस्टोल है। क्या है, सिस्टोल है। अब याद रखो, सिस्टोल तो मैंने पुराने लेक्चर में बता दिया, सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एट्रियल डिपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन ये वर्ड का मतलब होता है, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स करना, या फिर इसको डायस्टोल बोलते हैं, जो मैंने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन समझा। तो अब मैं अगर ग्राफ के टर्म में बात करूँ तो नीचे का रीड करते हैं हम लोग। ये ग्राफ के ऊपर जो मैंने करेक्शन किया है उसको मैं रब कर देता हूँ, सो दैट आपको ओरिजिनल ग्राफ दिख जाए जो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, ठीक है। ईसीजी हेल्प्स इन डायग्नोज द अबनॉर्मेलिटी इन कंडक्टिंग पाथवे। अब सीधी सी बात है, अगर पाथवे में, कंडक्टिंग पाथवे में अबनॉर्मेलिटी आएगी तो ये वेव्स ऐसा नॉर्मल नहीं होगा, जैसा आपने बॉलीवुड में देखा ना, अचानक से ऐसा बड़ा हो जाएगा वेव, फिर छोटा हो जाएगा, ऐसा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, जो हमको किससे रीड कर सकते हैं, ईसीजी से। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर देख सकते हैं, कार्डियक मसल में डैमेज है कि नहीं, ब्लड सप्लाई ठीक हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम ईसीजी के थ्रू देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कॉज ऑफ चेस्ट पेन पता लगा सकते हैं, फिजिकल एंड डिटेक्ट कर सकते हैं कि हार्ट को हम लोग की हार्ट का वेव पैटर्न फॉर नॉर्मल है कि नहीं, ऐसा सब कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, तो वो फिर से वही ग्राफ ओपन करूँगा मैं जो टेक्स्ट बुक में था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, सेकेंड्स है, वाई एक्सिस पे क्या है, मिली वोल्ट है, ठीक है। तो ये याद रख लिया। उसके बाद मैंने बोला कि एक कंप्लीट 0.8 सेकेंड तक कंप्लीट होता है। अब ये पी वेव जो है एट्रिया की सिस्टोल होने पे होता है। क्यू आर एस मतलब ये वेव जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे होगा, और टी वेव जो होगा जॉइंट डायस्टोल पे होगा। फिर से देखते हैं, नेक्स्ट मैंने आर कर लिया, ये हो गया पी वेव, लेट से ये हो गया पी वेव एट्रियल सिस्टोल, क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव इज जॉइंट डायस्टोल। तो ऐसा ये नॉर्मल पैटर्न है किसका, ईसीजी का। इसमें अगर डिफेक्ट दिखा मतलब हार्ट फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हालांकि मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैं डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए स्टार्ट कर दिया। लिम्फेटिक सिस्टम, चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मेरे बॉडी में 2 टाइप का सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। याद है क्या थोड़ा सा, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है। जनरल टर्म में बता दूं स्टूडेंट्स, तो याद रखो लिम्फेटिक सिस्टम सबसे पहले तो कचरा साफ करने वाला, ऐसा समझ लो। अपने बॉडी में कोई भी कचरा साफ करना है तो किसके थ्रू होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ होगा, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल होगा, कुछ ऑर्गन होंगे और टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन वाइज अगर लिम्फ की बात करेंगे हम लोग, तो लिम्फ क्या है, वर्ड लिम्फ मीन्स क्लियर वाटर, साफ सुथरा पानी को हम लोग लिम्फ बोल सकते हैं। और सीधी सी बात है वैसा ही दिखेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा एमसीक्यू इधर आता है, एक्सेप्ट आरबीसी, प्लेटलेट और सम प्रोटीन। अब ध्यान से सुनो,
ब्लड में से मैंने क्या क्या निकाला है, तो ब्लड में से मैंने आरबीसी तो सबसे पहले निकाल दिया, और क्या निकाला मैंने, ब्लड में से प्लेटलेट भी निकाल दिया। सबसे पहले तो ये दो को निकाल दो और कुछ प्रोटीन निकाल दो, ठीक है। अब ये लोग को अगर ब्लड में से निकाल दोगे तो जो ब्लड अब बच रहा है वो एग्जैक्टली लिम्फ है, ठीक है। समझ गए क्या आप लोग? बहुत इजी है, फिर से आप देख सकते हो टॉपिक एकदम याद रखना। लिम्फ कभी भी रेड कलर का तो होगा नहीं, तो ब्लड में से क्या निकाल दो, लिम्फ बनाने के लिए ब्लड में से आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट निकाल दो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लिम्फ में हमेशा हमेशा याद रखना कि डब्ल्यूबीसी होने ही वाला है, उसी ने मेन काम करना है, ठीक है। फ्लूइड फॉर्म इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या, मान लो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, पहले लाइन रीड कर लेते हैं। स्पेस प्रेजेंट टिश्यू एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल फ्रॉम हियर डिस्चार्ज टू द ब्लड। अब ध्यान से सुनो, अब ये सेल्स मैंने जो बनाए ना बहुत सारे, अब ये लिम्फ ऐसे सेल्स के बीच में से ट्रेवल करते हुए जाएगा और बहुत सारा कचरा साफ कर देगा, और वो सब के सब कचरे को बाद में कहाँ पर लेके जाएगा, अल्टीमेटली वेन्स में एंटर कराएगा। थ्रू व्हाट, थ्रू थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दो याद रखना, ये दो ट्यूब है समझ लो, जो लिम्फेटिक सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द वेज, ये आपको दिख सकते हैं, कुछ ऑर्गन्स दिख रहे हैं मेरे को, जो याद रख लोगे तो आप लोग ठीक है, नहीं तो आप MBBS या BMS या मेडिसिन में जाओगे तो उस देखने को मिलेगा। टॉन्सिल, सबक्लेवियन वेन, थाइमस ग्लैंड, ये कुछ थोरेसिक डक्ट जो अभी हम लोग ने देखा था, थोरेसिक डक्ट एक यहाँ पर हो गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं जहाँ पर जो लिम्फ का कनेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम बस याद रख लो, तो बेसिक कंसेप्ट समझ गया कि बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो सेल्स के बीच में से घूम घूम के कचरा साफ करना है, किसको, तो लिम्फ को करना है। अब लिम्फ का क्या कंसेप्ट बताया मैंने कि लिम्फ के अंदर क्या होता है, तो लिम्फ में से आरबीसी निकाल दो, लिम्फ में से प्लेटलेट निकाल दो, लिम्फ में से ब्लड में से आरबीसी निकालो, ब्लड में से प्लेटलेट निकाल दो, तो जो बचेगा वो लिम्फ हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, जो मैं हर एक MCQ ऐसा डिटेल 1 to 1 कराऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों से अच्छे से प्यार से कि चैप्टर के ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सिर्फ कुछ टॉपिक बचे हैं जो मैं शायद वाइट बोर्ड पे करा दूँ। ये जो बीच के टॉपिक दिख रहे हैं आपको, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये वाला टॉपिक, और फिर हो सकता है मैं ओरिजिनल स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर स्पिगोमीटर के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं। कुछ डिजीज़ेस हैं जो इंटरेस्टिंग है, हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एंजाइनोपेक्टोरिस, ये सारे टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। बट उसके पहले आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि मैंने जितने भी चैप्टर कवर किए हैं एटलीस्ट मेक श्योर कि आप लोग उसको अच्छे से देख ले। प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोस प्रॉपरली, और इंस्टाग्राम पे जो मैं रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करता हूँ उसके लिए भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, तो वो उसके लिए आप मुझे 8286784261 पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ वीडियोस की अपडेट दूंगा आपको, टेस्ट के अपडेट दूंगा आपको, विनर्स अनाउंस करूंगा, आने वाले चैप्टर का पोल डिसाइड करूंगा कि कौन सा चैप्टर करना है। प्लस रिसेंटली मैंने प्लान किया है कि मैं NCERT टेक्स्ट बुक का भी स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 के लिए, सो डैट जो भी हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत साथ में भला हो जाए। बस आप इतना ध्यान दो कि आप अगर पूरा वीडियो देख चुके हो, गलती से आपने सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना आपको दिखेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, सो दैट अगले वीडियो मिल जाए आपको, आने वाले जो भी चैप्टर्स के मैं रीडिंग कराऊं। और उससे भी ज़रूरी चीज़, अगर मुझे मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर, और फिर आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।